नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। अगर इस भर्ती के लिए आप फॉर्म में अप्लाई करके थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आसानी से आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप गलती क्या करते हैं, आप उन वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं जहां पर भीड़ और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर आप इसके लिए फॉर्म में अप्लाई करके थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो तो आसानी से गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी यहां पर पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रिपल एसएससी के बारे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी एसएससी छोड़ो और ट्रिपल एसएससी फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, अभी देखिए 1200 प्लस से ज्यादा आपको सीट देखने को मिलेगी। सबसे आसान परीक्षा रहेगी और इसमें आपका नो मैथ, मतलब कोई भी मैथ नहीं है, कोई भी आपका रीजनिंग नहीं है। ठीक है, तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो जाके आपको व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती के बारे में। तो देखिए सफलता की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। एक सुनहरा अवसर रहने वाला है आप सभी के लिए। और देखिए 12,265 स्थायी सरकारी पद इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अब देखिए यहां पर पूरी जानकारी। तो देखिए कुल पद इसमें आप देख सकते हैं 1,265 पद है। क्लर्क की आपकी वैकेंसी है। ठीक है, वेतन की बात करें तो यहां पर लेवल 2 का आपको वेतन मिलेगा। शुरुआती बेसिक आपका 19,900 रहेगा। ग्रोस लगभग 38,000 के करीब रहेगा। 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें, केवल एक लिखित परीक्षा यानी सीबीटी प्लस कंप्यूटर टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई इंटरव्यू या मेंस आपका नहीं है। इसके बाद में जॉब लोकेशन की बात करें तो मुख्य रूप से हरियाणा के अधीनस्थ न्यायालय के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको टाइमलाइन देख लेना, अच्छे से इसको समझना है। तो देखिए आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं, तो यहां पर 26 मई 2026 शाम 4 बजे से आपके सभी के यहां पर जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करें 23 जून 2026 शाम 4 बजे तक। सर्वर डाउन होने से बचने के लिए अंतिम दिन का इंतजार न करिए। परीक्षा तिथि वेबसाइट पर जल्द घोषित की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 1265 पदों का मुख्य विवरण आपको समझना है। तो देखिए जनरल के लिए 141 प्लस 62 संभावित। ठीक है, तो ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में एससी हरियाणा के कैंडिडेट के लिए 118 प्लस 24 डीएससी और 102 प्लस 21 ओएससी। ठीक है, ये अलग अलग पोस्टें हैं। बीसी एक हरियाणा कैटेगरी के लिए 145 प्लस 38 अलग अलग है। ठीक है, अब यहां पर यानी जो संभावित 38। इसके बाद में बीसी बी हरियाणा के अंदर 101 प्लस 23 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस हरियाणा के अंदर 113 प्लस 26 वैकेंसी। तो देखिए आरक्षण और आयु में छूट का लाभ केवल हरियाणा के निवासियों को मिलेगा, अन्य राज्य के उम्मीदवार जनरल में गिने जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन कर सकता है आवेदन, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बीए बीएससी या समकक्ष डिग्री आपके पास है तो आप भर सकते हैं। अंतिम तिथि 23 जून 2026 तक पूरी होनी चाहिए। 10वीं कक्षा 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ा होना अनिवार्य है। कंप्यूटर ज्ञान, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट का बुनियादी ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए आयु सीमा और छूट के बारे में बात कर लेते तो जो आपकी उम्र की गणना है 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। अब यहां पर देखिए जनरल कैंडिडेट है तो 18 से 42 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। ठीक है, एससी और बीसी हरियाणा कैंडिडेट है तो 18 से 47 वर्ष आपकी उम्र रहेगी, यानी 5 साल की छूट है। अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिला कैंडिडेट है तो 18 से 47 वर्ष तक। पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट है तो 52 वर्ष तक, क्योंकि इनको 10 साल की छूट मिलती है। ध्यान दें ऊपरी आयु में छूट का लाभ केवल हरियाणा के निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो सीबीटी है, इसमें देखिए मेरिट मेकर ये आपका रहेगा। ठीक है, 100 अंक का रहेगा। आपकी फाइनल रैंक और नौकरी इसी पर निर्भर करेगी। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा यानी सीपीटी केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें स्प्रेडशीट और टाइपिंग शामिल है। इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट देखिए केवल सीबीटी अंकों के आधार पर आपकी निकलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुल समय यहां पर 2 घंटे का रहेगा और कुल अंक यहां पर 100 रहेगा। ठीक है, तो देखिए सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की बात करें तो 50 ऑब्जेक्टिव पर्सन देंगे, 50 अंक के देंगे।
इंग्लिश की बात करें 50 अंक मिलेंगे, 20 अंक ऑब्जेक्टिव के, 30 अंक आपके सब्जेक्टिव के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्रूशियल रूल, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी होने वाली है। अब देखिए पासिंग मार्क्स और ट्रैप समझे, ठीक है। प्रत्येक विषय में अलग अलग न्यूनतम 33% अंक आपको लाना अनिवार्य है, यह आपको ध्यान में रखना है। दोनों विषयों को मिलाकर कुल न्यूनतम 40% अंक आपके होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण रणनीति, यदि आप सामान्य ज्ञान में 33% अंक लाते हैं तो आपके अंग्रेजी के सब्जेक्टिव भाग की कॉपी चेक भी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करना होगा। अब देखिए अंग्रेजी विषय का सटीक विभाजन, तो यहां पर 50 अंक का अंग्रेजी विषय रहेगा। अब इसमें देखिए आपका जो सब्जेक्टिव है कंप्यूटर पर टाइपिंग करना होगा 30 अंक का, जिसमें आप देख सकते हैं निबंध आपका 150 शब्द का 10 अंक का रहेगा, पत्र आपका 5 अंक का, संक्षेपण यानी प्रीसीज आपका 5 अंक का, अनुवाद जो हिंदी और इंग्लिश से तो 10 अंक का रहेगा। ऑब्जेक्टिव जिसमें व्याकरण और शब्दावली के 20 अंक के सवाल रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए कंप्यूटर आपका प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो देखिए इसमें आपका जो स्प्रेडशीट टेस्ट है यानी एमएस एक्सेल है, तो वो आपको देख लेना है कि समय इसमें आपको 10 मिनट का देगा। 10 अंक पास होने के लिए न्यूनतम 4 से अंक अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए यानी समय 10 मिनट, 10 अंक आपका 10 मिनट का होगा, 10 मिनट का रहेगा, 10 अंक का होगा। पास होने के लिए न्यूनतम 4 अंक अनिवार्य है, ठीक है। अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट स्पीड आपकी 30 शब्द प्रति मिनट रहेगी। यह टेस्ट तभी चेक होगा जब आप स्प्रेडशीट टेस्ट में पास होंगे, कोई टाइपिंग इसमें नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जनरल या अन्य राज्य से पुरुष कैंडिडेट है तो आपका 1200 रुपए फीस रहेगा। जनरल या अन्य राज्य की महिला है तो 875 रुपए। SC BC अक्सर इसमें EWS है, हरियाणा पुरुष महिला कैंडिडेट है तो 710 रुपए। PWBD यानी हरियाणा के दिव्यांग उम्मीदवार है तो 0 आपका फीस रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम यहां पर चेकलिस्ट आप देख लीजिए सफलता की और पहला कदम आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपनी 10वीं की मार्कशीट चेक करें कि उसमें हिंदी या संस्कृत विषय है या नहीं है। अगर है तो आप आवेदन कर लीजिएगा। केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, अंग्रेजी सब्जेक्टिव की भी आपको टाइपिंग और प्रैक्टिस आज से ही शुरू करें। 23 जून 2026 से पहले www.sssc.government.in पर जाकर आवेदन पूरा करें। अंतिम दिन के सर्वर क्रैश से आपको बचना है। तो देखिए इस भर्ती से संबंधित ऑल ओवर सारी जब कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी है। इस भर्ती से संबंधित पल पल की अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको वैसे सारी कुछ जानकारी दे दी है, फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर 2 से 3 बार क्लिक कर देना है। इसके साथ यहां पर चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, तभी आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।